क्या बिहार में बदल जाएगी सरकार? क्या नीतीश बाबू फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री? जगत गुरु की भीषण प्रतिज्ञा बनी बिहार का भविष्य। क्या 2025 में खिलेगा कमल? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों बिहारी बाबू पर बीजेपी चुटकी लेने से बात बिल्कुल नहीं आ रही है। देश को मोदी मुक्त बनाने के लिए बिहार के नीतीश कुमार की मेहनत तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए मोदी विरोध में इंडिया नाम के गठबंधन को खड़ा करने का श्रेय बिहारी बाबू को ही जाता है। लेकिन ना ही पीएम मोदी उम्मीदवार वो अभी तक घोषित हुए हैं और ना ही अब तक गठबंधन का संयोजक उन्हें बनाया गया है। और ऐसे में क्या उनकी मुख्यमंत्री वाली कुर्सी बची रहेगी? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में आ गई है। दरअसल जगत गुरु स्वामीराम भद्राचार्य बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस कदर खफा हुए हैं कि उनकी भीषण प्रतिज्ञा के आगे बिहार की मौजूदा सरकार खतरे में आ गई है। क्या है पूरा का पूरा मामला, ये जानने के लिए बने रहिए धर्म ज्ञान के साथ। चित्रकूट से जगत गुरु की बड़ी भविष्यवाणी। चित्रकूट से जगत गुरु की भीषण प्रतिज्ञा। चित्रकूट से जगत गुरु का बड़ा ऐलान। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 2024 में पुनः मोदी सरकार और 2025 में भाजपा राज। जी हां, इसी मकसद के साथ बीजेपी चुनावी रण में उतर चुकी है। 24 का ऐतिहासिक लोकसभा चुनाव कितना दिलचस्प रहने वाला है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि मोदी रथ को थामने के लिए 26 दलों की एकता का प्रतीक इंडिया नाम का गठबंधन, उसकी नींव रखी जा चुकी है। और अब की बार का देखिए चुनावी रण मोदी बनाम विपक्षी पार्टियां होगा, और जिसको लेकर चित्रकूट से जगत गुरु स्वामीराम भद्राचार्य पहले ही इस बात की भविष्यवाणी कर चुके हैं कि पुनः मोदी सरकार ही आएगी। लाठीचार्ज करवाया, सब तो कर जो आपके बस में था वो किया। तो मेरे प्राण बच गए। आपने तो उसमें कोई कसर नहीं रखी थी। तो कम से कम भाजपा ने पद्म विभूषण जैसा पुरस्कार देकर मेरी योग्यता का सम्मान तो किया। मेरी बात मानकर राम मंदिर बना, और आप जान लीजिए फिर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तीसरी बार भी मोदी फिर आएंगे यहां। तेजस्वी के कंधे पर नीतीश का हाथ, और क्या बिहार में बनवा पाएंगे जेडीयू आरजेडी की सरकार? जी हाँ, इस वक्त देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 पार्टियों के गठबंधन से बिहार में सरकार चला रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं और इशारों ही इशारों में तेजस्वी को उत्तराधिकारी भी वो अपना बता चुके हैं। कई दफा तेजस्वी के कंधे पर हाथ रखकर ये बोल चुके हैं कि अब तो देखिए इन्हीं को देखना है। लेकिन प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले नीतीश बाबू क्या बिहार का सिंहासन जीत पाएंगे? कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि प्रधानमंत्री की रेस से बाहर हो चुके नीतीश कुमार का अब मुख्यमंत्री बनना भी नामुमकिन है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब की बार जगत गुरु स्वामीराम भद्राचार्य ने एक ऐसी भीषण प्रतिज्ञा की है जिसके बाद से नीतीश कुमार का पुनः मुख्यमंत्री बनना असंभव दिख रहा है। या फिर आप यूं कहें कि इस बार जगत गुरु ने कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद बिहार में अगली बार भाजपा आना तय है। दरअसल धर्मगुरु राम भद्राचार्य को बिहार में रामकथा करने की इजाजत नहीं मिली है। अगले महीने यानी कि 2 दिसंबर की तारीख में गांधी मैदान में तय कार्यक्रम के अनुसार रामकथा करने स्वयं जगत गुरु स्वामीराम भद्राचार्य को यहाँ आना था, लेकिन प्रशासन की तरफ से इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली, तो रामकथा करने की इजाजत नहीं मिलने पर भड़के स्वामीराम भद्राचार्य ने साफ कह दिया है कि ये सरकार हटेगी उसके बाद ही वो गांधी मैदान में कथा करेंगे। मतलब ये कि अब की बार नीतीश की सरकार नहीं आने वाली है। वैसे देखिए ये पहली बार बिल्कुल नहीं है जब जगत गुरु स्वामीराम भद्राचार्य ने नीतीश कुमार के सत्ता से जाने की भविष्यवाणी की। इससे पहले भी देखिए जब जगत गुरु राम भद्राचार्य श्री राम कथा वाचने सीतामढ़ी पहुंचे थे बहुत कुछ महीनों पहले, तब उन्होंने नीतीश सरकार पर जुबानी हमले किए थे। तब उन्होंने ये कहा था, मां सीता के भव्य मंदिर के निर्माण पर नीतीश सरकार मुकर चुकी है। जब नीतीश बाबू ने भाजपा के समर्थन से सरकार वो बनाए थे, तब मेरे कहने पर उन्होंने 125 करोड़ की घोषणा की थी। लेकिन तेजस्वी बाबू के साथ जाने के बाद उन्होंने क्या किया वो ही जाने। अब आपसे अपेक्षा है, मेरी ये भविष्यवाणी है कि इस बार भी 2024 में देश में भाजपा की सरकार बनेगी, सीता की धरती का विकास होगा। तो देखिए दुनिया जानती है कि जगत गुरु स्वामीराम भद्राचार्य जब कभी भविष्य को लेकर कोई संकेत देते हैं या फिर कोई भी भविष्यवाणी यूं ही कुछ कह देते हैं तो वो हमेशा सत्य होता है। सीतामढ़ी से उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके बाद से यही कयास लगाए जा रहे हैं कि 24 में न सिर्फ फिर से मोदी की सरकार आएगी बल्कि
2025 के बिहार चुनाव में भी भाजपा का परचम लहराएगा। नीतीश कुमार का बीजेपी से अलग होना और अलग होकर लालू की पार्टी यानी कि आरजेडी के साथ जाकर बिहार में सरकार बनाना और अब देश को मोदी मुक्त बनाने का संकल्प लेना, राजनीति के इसी महारथी का पुनः राज तिलक होगा क्या बिहार में 2025 के चुनाव में? इस पर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। सांसारिक दृष्टि में लोक में मेरे मित्र हैं नरेंद्र भाई मोदी। ये कोई चाटुकारिता नहीं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और अलौकिक मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण। मेरे अभिन्न मित्र, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 9 वर्षों में भारत की काया बदल डाली। कौन कल्पना कर सकता था कि हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चले जाएंगे? कौन कल्पना कर सकता था? इलेक्शन कमीशन मैंने पूछ लिया है, 370 हट जाएगी। कौन कल्पना कर सकता था ट्रिपल तलाक समाप्त होगा? कौन कल्पना कर सकता था कि महिला आरक्षण विधेयक पास होगा? ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मेरे, भले वो मुझे गुरुजन कहे पर वो मेरे मित्र हैं। मैं उन्हें मित्र ही मानता हूं और मित्र ही मानता रहूंगा। मित्रम प्रीति रसायनम नयनयोः। और मेरे स्नेह भाजन मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू सिंह भाई पटेल और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, समागत सभी माताओं, बहनों, मित्रों, बालकों और बालिकाओं और बालकों, आज श्री तुलसीपुर चित्रकूट में मैं सभी का स्वागत क्या करूं, मैं सभी का मंगला शासन करता हूं। आचार्य स्वागत नहीं करता, वो मंगला शासन करता है। मैं सबका मंगला शासन कर रहा हूं। और आज की तारीख में मेरे अतिरिक्त भारत में कोई भी ऐसा जगत गुरु नहीं है जिसने तीनों पर भाष्य लिखा हो।